हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग और स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करती है। ये प्रॉपर्टीज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हम छोटे क्लास में पढ़ते थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ दिखाता है, रिप्रोडक्शन दिखाता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब टर्म हमें पहली बार मिला है, तो हम उसे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं, रिप्रोडक्शन शो करते हैं, मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस भी शो करते हैं। तो इनमें से कुछ प्रॉपर्टी है जो सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही दिखाता है, और कुछ एक्सेप्शन भी है जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी दिखाते हैं। अब इनमें से मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये तीन प्रॉपर्टियां सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही दिखाता है, तो उसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, तो उसे हम समराइज करके मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सेलुलर लेवल में जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसे बोलते हैं। एंड कॉन्शियसनेस मीन्स अलर्टनेस। तो हम उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो उस प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, उसे मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आपको अपने एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेना है। ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोथ में लिखा हुआ है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। मीन्स ग्रोथ हम किसे कहते हैं? अगर कि कोई इंडिविजुअल मास में इंक्रीज कर रहा है या फिर वो बड़ा हो रहा है तो उसे भी ग्रोथ कहते हैं। और अगर उसका नंबर ऑफ सेल, अगर वो रिप्रोड्यूस करके नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी बढ़ा रहा है तो उसे भी ग्रोथ ही कहेंगे। तो ग्रोथ इंक्लूड करता है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल बोथ। एंड इन प्लांट्स ग्रोथ बाय सेल डिविजन इज अनलिमिटेड, बट इन एनिमल्स ग्रोथ इज लिमिटेड टू ए सर्टेन एज। ये हम सबको पता ही है। In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. Means हम higher animals में ये distinguish कर सकते हैं कि ये growth है और ये reproduction है, मतलब दो अलग अलग चीज हम distinguish कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लोअर ऑर्गेनिजम्स की, वहाँ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन मतलब एक जैसा ही दिखता है। अगर हम कंसिडर करें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, अगर उसमें रिप्रोड्यूस करके 2 सेल हो गए तो हम उसे ग्रोथ भी कहेंगे। मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वहाँ डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है, तो उसे हम इंक्लूसिव इवेंट कहते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। तो हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में वो एक्सक्लूसिव है, मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। In living organism, growth is from inside, but in non-living organism, growth is from outside. फॉर एग्जाम्पल, हम छोटे से बड़े होते हैं तो ग्रोथ इनसाइड से होता है, बाहर हमारा कोई लेयर नहीं बना हुआ है जिससे हम ग्रोथ करें। तो ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज फ्रॉम आउटसाइड। लाइक हील्स या फिर कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसमें वो धूल मिट्टी जमकर वो साइज में बड़ा होता है, तो उससे ग्रोथ आउटसाइड ही बोला जाएगा ना। तो वही बोला है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ आउटसाइड से होता है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होता है मेनली, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो हम बाद के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो उसमें इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में ये दिया गया है कि फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू द मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया मीन्स द फ्लैटवर्म। We observe through regeneration. The fungi, the filamentous algae, the protonyma of mosses all easily multiply by fragmentation. Fragmentation means एक whole body का organism fragments में बट जाता है और वो fragments ही बाद में फिर से एक नया body regenerate करता है। Regeneration and fragmentation word से alternatively use कर सकते हैं, मतलब fragmentation regeneration का ही एक category होता है। When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth, that is increase in number of cells. मैंने जो बोला था वो पहले ही बोला था कि unicellular organism means जो lower organisms होते हैं उनमें सेल डिवीजन ही ग्रोथ कहते हैं और रिप्रोडक्शन भी होता है, तो वही बोला गया है यहाँ।
अब मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने पहले भी बोला है कि हमारे बॉडी में जो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसे ही मेटाबॉलिज्म में समराइज किया गया है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी कुछ ऐसा एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट लाइन दिया नहीं है, बस इतना बोला गया है कि इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखाते हैं। Consciousness means alertness. All organisms from prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond the environmental cues, which is called the consciousness. Means हम ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर ह्यूमंस की बात करें तो हम गर्मी ठंडी ये सब सेंस कर सकते हैं। अगर हमें कोई खतरा हो तो वो भी हम सेंस कर सकते हैं। तो ये अलर्टनेस जो होता है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसे कॉन्शियसनेस बोला जाता है। फोटोपीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोटोपीरियड्स मीन जो डे लाइट का टाइम होता है, डे लाइट पीरियड होता है, तो उसे ही फोटोपीरियड बोलते हैं। ये रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। मीन्स हम इंसान खुद को ही लेकर अलर्ट होते हैं, तो उसे ही सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो यही था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रॉपर्टीज, जिसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, एंड मेटाबॉलिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी हम बाद में कवर कर लेंगे। ओके, बाय।